नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। संस्कारधानी जबलपुर में एनआईए की टीम का छापा। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग और विदेशी हथियारों के इनपुट के आधार पर सर्चिंग करने पहुंची एनआईए की टीम। ओमती घंटाघर सिविल लाइन सहित अन्य इलाकों में एक साथ मारे छापे, 3 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर। रांची पुलिस ने फरार इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर निकाला उसका जुलूस। आरोपी से विस्फोटक पदार्थ भी हुआ बरामद। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने शुक्रवार की देर रात जबलपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एनआईए की टीम ने ओमती क्षेत्र घंटाघर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के घर सहित अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर सर्चिंग की कार्रवाई की। बताया जाता है कि कार्रवाई विदेशी हथियारों और फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर की गई थी। सूत्रों की माने तो कार्रवाई के बाद एनआईए की टीम ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम ने सिविल लाइन, रद्दी चौकी सहित अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की थी। संस्कारधानी जबलपुर में शुक्रवार की देर रात दिल्ली और भोपाल से आए एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों की टीम ने एक साथ शहर के अलग अलग इलाकों में छापामार कार्रवाई की। एनआईए की टीम की छापामार कार्रवाई की खबर से शहर में हड़कंप मच गया। एनआईए के अधिकारियों की टीम घंटाघर के समीप रहने वाले अधिवक्ता ए उस्मानी के निवास पहुंची, जहां अधिकारियों ने सर्चिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान उसने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए इलाके को सील कर दिया। रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए गए और कई थानों के थाना प्रभारी, सीएसपी और एडिशनल स्तर के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो एनआईए के अधिकारियों की हाल ही में प्रदेश में हुई कार्रवाई में पकड़े गए संदिग्धों से टेरर फंडिंग और विदेशी हथियारों से संबंधित अहम सुराग हाथ लगे थे और इसी आधार पर एनआईए की टीम जबलपुर में सर्चिंग के लिए पहुंची। बताया जाता है कि एनआईए की टीम ने रात में ही ओमती घंटाघर के अलावा सिविल लाइन और अन्य स्थानों पर एक साथ दबिश देकर सर्चिंग कार्यवाही शुरू की और ये कार्यवाही पूरी रात के बाद सुबह तक जारी रही। सूत्रों की माने तो एनआईए की टीम ने सर्चिंग अभियान के बाद 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिसमें सिविल लाइन के सुप्रीम प्लाजा अपार्टमेंट से भी 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। वहीं देर रात शुरू हुई इस कार्यवाही के बाद से ही पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। कार्यवाही की खबर लगने के बाद आसपास के लोग सड़क पर एकत्र होने लगे थे, जिन्हें पुलिस ने समझाइश देकर अपने अपने घरों में जाने की बात कही। इस कार्यवाही के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा टीमें आई। क्राइम ब्रांच के कर्मचारी, अधिकारी, सीएसपी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के साथ ही एसपीटी के विद्यार्थी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि इस कार्यवाही को लेकर स्थानीय पुलिस अफसरों ने कुछ भी बोलने और बताने से इनकार किया। बताया जाता है कि एनआईए की टीम ने अधिवक्ता के साथ ही शहर के एक मशहूर कबाड़ी के घर पर भी दबिश दी थी। चाचा नेहरू के नाम से विख्यात देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने नगर निगम के सामने स्थित उद्यान में स्थापित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने नेहरू उद्यान स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही एक संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें चाचा नेहरू के द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया गया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू असाधारण शख्सियत के धनी थे और उन्होंने देश की जनता के हित के लिए अनेक कार्य किए थे। नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ पर हम लोगों ने पुष्पांजलि करी, संगोष्ठी की। लगभग 1.25 घंटे हमारे कांग्रेस के साथियों ने आज चाचा नेहरू के बारे में अपने अपने विषय रखे। सब ने अलग अलग विषय रखे और उनकी जीवनी पर उन्होंने किस तरीके से अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर किया। चाहे वो 9.5 वर्ष कुल मिलाकर जेल में उन्होंने अपना जीवन काटा। जब उनकी धर्म पत्नी की मृत्यु हो रही थी, उस समय इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी से लेकर सारा परिवार जेल में था। गांधी जी ने भी कहा कि आप आ जाइए। अंतिम संस्कार के समय में उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं देश के लिए जिम्मेदार हूं और मैं अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने बाहर नहीं आऊँगा। देश के आज़ाद होने के बाद उन्होंने 95% अपनी संपत्ति देश को दान की। हम सब खुद सोच कर देखें कि क्या आज हम अपनी संपत्ति 95% नहीं 50% संपत्ति भी क्या हम देश को या हमारे शहर को दान कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक निर्माता भारत के, उनकी आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर शहर कांग्रेस द्वारा
उनको याद किया गया, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। नेहरू जी ने जिस समय देश आज़ाद हुआ और वो प्रधानमंत्री बने, उस समय लगभग 550 रियायतें थीं। उन रियायतों को अखंड भारत में मिलाने के लिए अथक प्रयास किए और उन्हीं का परिणाम था कि आज जो अखंड भारत हम देख रहे हैं, वह रियायतें उन्होंने मिलाई। राजा उस समय स्वतंत्र रहना चाहते थे, बहुत से राजा विरोध कर रहे थे, परंतु उन सबको समझा बुझा कर देश की धारा में लाकर मिलाया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि थी। हम नगर कांग्रेस कमेटी एवं सेवा दल उसको मना रहे हैं। वह प्रधानमंत्री जिन्होंने 9.5 वर्ष जेल में रहे देश की आज़ादी के लिए, उनका पूरा परिवार देश में रहा। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति 95% देश के आज़ादी की लड़ाई में दान में दे दी और वह हमेशा देश के प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने जिस तरह देश को संभाला है, बहुत ही कठिन वो है, क्योंकि उस समय भारत बहुत ही गरीब परिस्थिति में था और उनने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बांध बनाया और खेती के लिए बहुत कुछ काम किया और IIT बनाई। बहुत से ऐसे निर्माण उनने किया है जो आज भारत को उन्नति के लिए बहुत कारगर साबित हुए। कांग्रेस जनों ने जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल पाटिल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 9 साल में जनता के साथ छलावा हुआ है और उन्होंने मोदी सरकार से 9 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। मोदी सरकार के 9 साल और कांग्रेस के 9 सवाल। जी हां, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल पाटिल ने देश के प्रधानमंत्री से 9 सवाल किए हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार भले ही 9 वर्षों की अपनी उपलब्धि गिना रही है, लेकिन बढ़ती महंगाई एवं किसानों की आय नहीं बढ़ना जैसे 9 ज्वलंत सवाल हैं, जिनके जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है एवं जनता भी इन सवालों से सहमत नजर आ रही है। आपने 2017 में कहा था 5 साल में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान की आय दुगनी होना तो दूर, लेकिन किसान के साथ 50% ज़्यादा देने के नाम पर धोखा हुआ और आज आय दुगनी हुई नहीं हुई। फिर आप 6,000 क्यों देते हो? तो आपने जो बात कही है उस बात पे आप ना तो खरे उतरे हो और ना ही आपने कभी ये एक्सेप्ट किया कि हमारे हाथ से ये गलतियाँ हुई हैं। तो गलतियों का अंबार 9 साल का सही में ऐसा हुआ है। आज अगर CMI जैसी संस्था कहती है कि 45 करोड़ लोगों ने हमें रोजगार मिलेगा, इसकी अपेक्षा छोड़ दी है, और दूसरे तरफ मनरेगा का बजट आप दिन ब दिन कम करोगे। 100 दिन का जब कानून है, ये कानून है, संसद में पारित किया हुआ कानून है, उसके बावजूद अगर आप 50 और 52 दिन का उन्हें रोजगार देते होगे सिर्फ, और वो भी बहुत कम लोगों को, तो ये धोखा नहीं है जनता के साथ। आप सबका साथ सबका विश्वास बात करते हो, लेकिन यहाँ दिखता तो है सबका धोखा, सिर्फ दोस्तों का विकास। गरीब, महिला, युवा, बेरोजगार, इनके साथ तो कुठाराघात हुआ है, विश्वासघात हुआ है। तो ये सवाल पुराने नहीं है, लेकिन सवाल आपके माध्यम से जनता के सामने फिर से रखना है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के सर्वर को हैक किए जाने की घटना सामने आने के बाद से ही शक्ति भवन के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। तकरीबन 5 दिनों से इस साइबर अटैक के सुधार की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सिस्टम दुरुस्त नहीं हो पाया है। इसकी जानकारी लगने के बाद बिजली महकमे ने गोरखपुर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन साइबर अटैक करने वालों की कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि विद्युत विभाग के अधिकारी जल्द ही सिस्टम पटरी पर आने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे काम ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाया है। दैनिक भास्कर समर कैंप में पिछले 10 दिनों से चल रही पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास का समापन हो गया है। क्लास के अंतिम दिन भी प्रशिक्षक ने प्रतिभागियों को व्यक्तित्व विकास से जुड़ी कई अहम बातों की जानकारी दी। दैनिक भास्कर समर कैंप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास का भी समापन हो गया है। प्रशिक्षक अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि कोर्स के अंतिम दिन भी प्रतिभागियों को व्यक्तित्व विकास में सहायक अहम बातों की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान उन्हें अलग अलग ग्रुपों में बांटकर प्रैक्टिस भी कराई गई।
आज लास्ट डे है। सर ने अभी तक बैठना सिखाया, चलना सिखाया, कैसे कपड़े पहनने हैं ये सिखाया और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई और सर बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर समर कैंप में आई थी। कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ऐसा सिखाते कि किस तरह से बोलना है, किस तरह से चलना है और किस तरह से कपड़े पहनना है और अलग अलग एक्टिविटी करवाई थी। आज लास्ट डे है तो आगे भी चल के एक लाइफ के लिए काम आएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं यहाँ दैनिक भास्कर के कैंप में 10 दिन से यहाँ कैंप चल रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। इसमें हम लोग ने सर ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर टॉपिक्स बताए, जैसे हाउ टू बिहेव, टॉक कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज़ एंड सब ये सभी बताया। आज लास्ट डे था तो हम लोग ने सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर स्पीच दी थी। पिछले 10 दिनों से दैनिक भास्कर समर कैंप में स्टूडेंट्स के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करी गई थी। इसमें बच्चों को मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, जैसे कि पर्सनालिटी को कैसे एनहांस करें, कैसे सिर्फ बाहरी आवरण पर नहीं बल्कि अपने अंदरूनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करें। हमने टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज भी करी एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वी रियलाइज दैट स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, इनमें काफ़ी क्षमता है और अगर ये इसको अपने घर में भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आने वाले समय में इनका भविष्य बहुत सुनहरा होगा। और इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं दैनिक भास्कर का धन्यवाद दूंगा और आशा करूंगा आने वाले वर्षों में और अधिक मात्रा में बच्चे इस कैंप का भाग बने। प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें दैनिक भास्कर समर कैंप में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला जो उनके जीवन में बहुत काम आएगा। टायर से ऑयल बनाने वाली शहर की 8 फर्मों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि जबलपुर की अरहम ट्रेडर्स, अधीरा केमिकल्स, आर्ट्स इंडस्ट्री, बालाजी कन्वर्टन के कार्यालय एवं निवास पर छापा मारा गया है और इनमें से अधिकांश फर्म बोकस निकली है। जीएसटी की टीम के द्वारा अभी भी जांच की जा रही है। स्टेट जीएसटी की टीम द्वारा शहर की 8 फर्मों पर छापामार कार्यवाही की गई। इन फर्मों के 22 ठिकानों पर छापे मारे गए। इनमें मोहित चैम्बर स्थित अरहम ट्रेडर्स और उसके निवास रोड स्थित ठिकाने पर जांच की गई, तो वहीं अधीरा केमिकल्स के नेपियर टाउन और गोरखपुर चंद्रिका परिसर स्थित कार्यालय एवं निवास पर भी टीम ने दबिश दी। इसके अलावा आस इंडस्ट्रीज, बालाजी कन्वर्टन में जाँच जारी है। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर आर.के. ठाकुर ने बताया कि इनमें से अधिकांश फर्म बोगस है और ये एक दूसरे से ही टायर ऑयल की खरीदी बिक्री बताकर शासन को करोड़ों के राजस्व की क्षति पहुंचा रही थी। वाणिज्यकर मुख्यालय इंदौर के द्वारा 10 फर्मों पर कार्रवाई की जा रही है। ये सभी फर्में जो हैं 10 फर्मों में जो काम होता है वो पायरोलिटिक ऑयल, जिसको टायर ऑयल भी बोलते हैं, और टायर स्क्रैप, ये इनके बिजनेस में दिखाया गया था। ये 10 फर्में एक दूसरे से खरीदी बिक्री कर रही थी, जिसको सर्कुलर ट्रेडिंग कहते हैं। ये जिससे खरीदी दिखा रही थी उन कंपनियों का जब रिटर्न देखा गया तो वो कंपनियां किसी से खरीदी नहीं दिखा रही थी। इसका मतलब है ये केवल बोगस बिल एक दूसरे को सप्लाई कर रहे थे और आईटीसी का ट्रांसफ़र कर रहे थे। इन्हीं तरह की शिकायतों के आधार पर जो है मुख्यालय द्वारा इसका पूरा विश्लेषण किया गया और 2 फर्में भोपाल की थी, जबलपुर संभाग 1 की 7 फर्में थी, 1 फर्म जबलपुर संभाग 2 के नरसिंहपुर की थी। तो ऐसे 10 फर्मों पर एक साथ कार्रवाई शुरू हुई है कल, जिसमें जबलपुर की 8 फर्मों पर करीब 22 ठिकाने थे जहां एक साथ कार्रवाई शुरू हुई थी। इसमें सर कितना राजस्व चोरी की आंकड़ा लग रहा है अगर देखा जाए तो? मध्य प्रदेश सरकार का जो वाणिज्यकर विभाग है, यहाँ से जो प्रस्ताव आए थे वो करीब 2 करोड़ रुपए का राजस्व क्षति का अनुमान ऐसा है। अभी भी आगे कार्रवाई जारी है, पूरा विश्लेषण करके जो निकलेगा ऊपर बताया जाएगा। जीएसटी की टीम के द्वारा इन फर्मों के दस्तावेजों की जांच जारी है, जिसमें और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। जाट समाज की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए महाकौशल कॉलेज ऑडिटोरियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 32 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शासकीय महाकौशल कॉलेज में जाट समाज के द्वारा बैडमिंटन स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें 32 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जाट समाज के द्वारा समाज की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता के बारे में आयोजकों ने बताया कि जाट समाज में खेलों के प्रति रुझान है और कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है और वर्तमान समय में कई युवा खिलाड़ी भी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा दिखाने को तैयार है, लिहाजा उन्हें एक मंच प्रदान किया जा रहा है।
आज ये जाट समाज की बैडमिंटन प्रतियोगिता पुरुष वर्ग की कराई जा रही है, जिसमें 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया है और यह प्रतियोगिता महाकौशल कॉलेज में करवाई जा रही है, जिसमें प्राचार्य AC तिवारी सर, हमारे कोष्टा सर जी और डॉक्टर ज्योति जाट स्पोर्ट्स ऑफिसर का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा ये कोर्ट हम लोगों को दिया है और इस प्रतियोगिता के आयोजन से समाज में एकजुटता करनी है। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और हम ऐसी आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारे समाज के लोग और भी खेलों में अपनी रुचि रखेंगे। आज का मैच जाट समाज के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे प्रतियोगी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 50 से ज़्यादा प्रतियोगी यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो निश्चित ही खेत कुल की परंपराओं को ये हर समाज इसको देख रहे हैं कि इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। महाकौशल कॉलेज में आज ये इस बात मैच को साबित होता है कि बैडमिंटन एक लोकप्रिय होता जा रहा है और हमारे यहाँ से भी बैडमिंटन प्लेयर्स कॉलेज क्या जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर भी निकल रहे हैं जो जबलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर के इस विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाट समाज के द्वारा ये जो खेल की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही हैं, जैसा आज आप बैडमिंटन देख रहे हैं, इसमें बहुत अधिक मात्रा में और प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। तो खेलों के प्रति जबलपुर में एक रुचि बन रही है, विभिन्न समाजों के बीच में भी रुचि बन रही है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और यह ऑडिटोरियम मध्य प्रदेश का एकमात्र ऑडिटोरियम है जिसमें 3 बैडमिंटन हॉल हैं, इसलिए इसमें और गतिविधियां संचालित हों, ऐसा हम कॉलेज को उससे प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जबलपुर से, विभिन्न समाज से और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी निकलकर और इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करे, ऐसी मैं सब खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर नरेंद्र कोष्टी। रांची क्षेत्र के शातिर इनामी बदमाश तरुण पटेल को पुलिस ने बड़ा पत्थर से गिरफ्तार किया है और उसके पास से विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी का रांची पुलिस के द्वारा जुलूस भी निकाला गया। वर्ष 2021 से फरार चल रहा रांची क्षेत्र का शातिर बदमाश तरुण पटेल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 5000 के इनामी अपराधी तरुण का पुलिस ने जुलूस निकाला। रांची थाना प्रभारी ने बताया कि तरुण पर कई आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं और उसके पास से विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ है। द्वारा सूचना मिली कि एक तरुण पटेल नाम का फरार व्यक्ति वो रक्षा नगर तरफ देखा गया है जाते हुए। उसको घेराबंदी करके उसको जहां पर मुखबिरी मिली थी वहां पर पहुंच करके चारों तरफ से घेर करके उसको पकड़ा गया। दौड़ा उसके पास से विस्फोटक पदार्थ मिला है, उसमें अलग से कार्रवाई की जा रही है और ये कई अपराधों में फरार है, काफ़ी दिनों से फरार था और कुछ महीनों पहले एक घमापुर शीतला माई के पास में गोली चलाया था। वहाँ भी एक मामला 307 का मामला दर्ज है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई है। इस प्रकार ये साथी बदमाश की लगातार पतासाजी की जा रही थी, जो आज रांची पुलिस ने पकड़कर ऐतिहासिक काम की है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम किए हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में अहम सफलता मिली है। रांची पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। मध्य प्रदेश से गुजर रही 2 ट्रफ लाइन और चक्रवात ने नौतपा के तेवर ठंडे कर दिए हैं। शनिवार को दोपहर के बाद जबलपुर का मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी के साथ बारिश हुई जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो रविवार से प्रदेश में फिर नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते अगले 1 सप्ताह तक मौसम ऐसा ही रहेगा। नौतपा के तीसरे दिन शनिवार को जबलपुर का मौसम अचानक बदल गया। तेज रफ्तार आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश से गुजर रही 2 ट्रफ लाइन और चक्रवात के असर ने नौतपा के तेवर ठंडे कर दिए हैं। एक तरफ उत्तर भारत में चक्रवात बना हुआ है तो वहीं साउथ यूपी, बिहार और साउथ ईस्ट एमपी से लेकर कर्नाटक तक 2 ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके कारण बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। रविवार से फिर एक नया सिस्टम के सक्रिय होने के साथ आगामी 1 सप्ताह तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। बीते 24 घंटे में जिले के न्यूनतम तापमान में जहां कमी दर्ज की गई है तो वहीं मौसम के बदलने और गरज चमक के साथ बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में भी कमी आई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।